नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। आदर्श नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता ने पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी आत्महत्या पर गहरा दुख जताया है। आदर्श नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता ने मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नगर पंचायत मनियर के अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी राय की आत्महत्या से पूरा नगर पंचायत मनियर आहत में है। वो एक बहुत ही निडर और साहसी महिला थी। उनकी आत्महत्या से मुझे काफी चोट पहुंची है। वह मेरी बेटी के समान थी। आज इतना दर्द मुझे शायद किसी को हो ना हो। उनको और उनके पिता और भाइयों को इस आत्महत्या में जहां मेरी सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। चेयरमैन भीम गुप्ता ने सवालों के जवाब में पूछे जाने पर सुसाइड नोट के बारे में कहा कि हाँ, मुझे सुसाइड नोट की जानकारी हुई, लेकिन मुझे पढ़ने को नहीं मिला। फेसबुक वगैरह पर देख करके सुसाइड नोट मुझे जानकारी हुई। आज वह हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कमियां जो हैं हमेशा खलती रहेंगी। मीडिया कर्मियों ने उनसे कहा कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां मेरी जरूरत होगी मैं उसमें सहयोग करूंगा, भागूंगा नहीं, कोर्ट का चरण लूंगा। मुझे उम्मीद है सच्चाई की जीत होगी। भीम गुप्ता चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत मनियर चेयरमैन साहब, आज जो आपके युग के साथ सुसाइड का मामला जो सामने आया है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अधिशासी अधिकारी हमारी परिवार की तरह थी। 2 सालों से हमारे साथ कार्य उनका क्षेत्र था और 2 सालों में आत्मीय जुड़ाव था उनके साथ। और परिवार में जिस तरह बेटा गुजर जाता है, बेटी गुजर जाती है, माँ गुजर जाता है, भाई गुजर जाता है, उस तरह से हमने अपना एक अंग खोया है। दर्द है आपको? बहुत दर्द है। आज सुसाइड का जो मामला जो आया है सामने, दर्द है आपको? दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि पूरी जिंदगी में जितनी खुशी मुझे चेयरमैन बनने में नहीं हुई, उतना गम मुझको इनके जाने में। आज जो है एक मामला सामने आ रहा है कि मनिया नगर पंचायत में हो रहे कामों को लेकर के काफ़ी लोग तनाव में रहते थे। लोग बिना काम कराए पेमेंट करना चाहते थे। इससे क्या करें? तनाव में नहीं रहते थे, काम करते थे। बहुत बहादुर महिला थी और इतनी बहादुर महिला थी कि हर चीज़ जांच के देख के हमको भी सिखाती थी। चेयरमैन साहब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है। 100 में से 99 काम मैं हम लोग दोनों जगह सहमति से करते थे। इस सुसाइड का मामला जो है आपको कब पता चला? हमको 1 बजे लगभग रात को फोन किया राजकुमार हमारे मित्र कि एक न्यूज चैनल से खबर चल रही है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से हमको पता चला कि यह, तो मैंने फ़ोन किया सबको, अपने जो भी मित्र लोग हैं, और उस समय से मैं सदमे में हूँ कि इतनी बड़ी घटना, समझिए कि दुख क्या होता है वो आज मुझे पता चला। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना चला गया और भगवान ऐसा कुछ बनाते कि लौट के आ जाते, तो मैं सारी ताकत हर भगवान के दरवाजे पर मैं चला जाता कि वो लौट गया। हम गार्जियन थे, कम से कम हमसे एक बार, अध्यक्ष हैं तो एक बार फोन कर लेना चाहिए था। मैं ये निर्णय मैं ले रही हूँ कि गलत है कि सही है। आप घटना के बाद मौके पर गए? घटना के बाद तरह तरह के लोग, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं नगर पंचायत मनियर का चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं उस तरह का दबंग और माफिया नहीं। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं शराफत से काम करता हूँ। लोग फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोग अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं किसी की बेटी गई हुई है, और मैं शर्मिंदा हूँ वो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, दोषी बना रहे हैं मुझे। मैं एक पिक पल कर देख रहा था, ले रहा था कि मैं क्या हुआ, कैसे हुआ, बेचारी चली गई छोड़। मैं औसात में था, मैं खाना भी नहीं खाया दिन भर। जीवन में पहली बार मैं 2 चम्मच चना खाकर दिन भर चल रहा था। दूसरी बात ये आ रही है कि एक ठेकेदार के नाम से ठेका चल रहा था। कौन सा ठेकेदार है? देखिए, टेंडर जो भी पार्टिसिपेट करता है, 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। कभी इनका जाता है, कभी उनका जाता है, कभी इनका जाता है, कभी उनका जाता है।
ये तो एक प्रक्रिया है, कोई एक आदमी के नाम से। अब जिसका एक बार टेंडर हो गया एक कोण का, तो लगातार उसका चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो। मामला कुछ और हो सकता है, कुछ पारिवारिक मामला हो सकता है, वो जांच का विषय है। गौशाला पर डीएम साहब का दौरा भी हुआ था, उस समय वो अनुपस्थिति थी, आदमी नहीं थे, वो छुट्टी पर थे। उन्होंने कहा छुट्टी पर थी, हमने बड़े बाबू को भेजा और लोगों को भेजा, उन्होंने भी कहा कि चले जाइए वहाँ। तो इसमें कोई वो बात नहीं, वो एंगल नहीं है। FIR के लिए प्रार्थना पत्र जो दिया गया है, FIR के लिए अगर प्रार्थना पत्र हमें तो जानकारी नहीं दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन अगर इस तरह का दिया गया होगा तो ये हमारे लिए तो बहुत निंदनीय बात है। जो लोग इस तरह का करके दिलवाए होंगे, आप एक बात बताइए, किसी की बेटी मरी है, किसी की भांजी मरी है, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी हमारा नाम नहीं लिया कि चेयरमैन साहब बुरे हैं, चेयरमैन साहब बुरे हैं। लोगों ने कहा होगा, लोगों के कहने पर लोग करती होंगे, लेकिन उनकी आत्मा जानती है। जो आज दिवंगत अधिशासी अधिकारी नहीं है, उनकी आत्मा जानती है कि मैं कौन हूँ। और मुझे कहती थी कि बहुत शरीफ हैं आप, गाय की तरह हैं। और वो कहती थी कि आप जैसा चेयरमैन हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए जितना दिन रहना मैं यहाँ। इसका आप सामना करेंगे आके न्यायालय में? हम मैं हर जगह मैं उनके परिवार को सहयोग करूंगा। वो जिस तरह हमको कहेंगे उस तरह मैं सहयोग करूंगा। जहां हमको कहेंगे चलने के लिए मैं वहां चलने के लिए तैयार। गौशाला का ठेका किसके नाम से? बबलू सिंह है, वही देखते हैं। कभी आपने गौशाला पर गए हैं कि नहीं? गए हैं, जाते आते रहते हैं। काम वहाँ भी चल रहा है, बारिश की वजह से सब रुका हुआ था। गौशाला का काम तो बहुत दिनों से, हाँ, बड़े लंबे समय से चल रहा है। बारिश का दिन है, हाँ, बारिश का दिन और कौन आज तक नहीं हुआ, उस पर आपका भी नाराजगी नहीं जताया? नाराजगी जताया है। ठेकेदार से कई बार कहें कि यार क्या मतलब है, जल्दी इसको कराओ। डीएम साहब ने भी कहा कि चेयरमैन साहब इसको जल्दी से कराइए। हम लोग दबाव बनाते थे। दबाव बनाने का नतीजा था कि भाई वो काम ठेकेदार करता था, अभी तक किया है काम, बाउंड्री सब दिया है, सामान टीन सेट का मंगाया हमारा। हाँ। अच्छा, सुसाइड नोट उनके पास से मिला है, वह उस सुसाइड नोट पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सुसाइड नोट को तो मैं नहीं जानता कि क्या लिखा है, लेकिन जब फेसबुक के माध्यम से समाचार में जब मैंने उनका देखा, आया सुसाइड नोट वाला, तो मैंने देखा, तो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि भाई जरूर कोई ना कोई उनके मानसिक कुछ होगा, पारिवारिक जो भी होगा। क्या कहा, मरने वाला अगर दुख में मरता है तो जो दोषी होता है उसको लिख के मरता है, लेकिन उन्होंने हमारा जिक्र नहीं किया। उन्होंने किसी का जो भी कोई हो जिक्र नहीं किया। वो जानती थी हमारे व्यवहार के बारे में। अब हमारी आत्मा जानती है कि हमको कितना कष्ट हुआ है उनके जाने से। पूरा नगर पंचायत, पूरा मनियर रो रहा है, और ये भूल नहीं सकता है, इस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जाना जिंदगी में कभी, मेरे जीवन में तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी, अंतिम सवाल है चेयरमैन साहब, अगर आपके खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिया गया है तो क्या इसको साजिश के तहत मान रहे हैं? क्या देखिए, आपके साथ कोई साजिश रच करके आपको गलत तरीके से फंसाने की साजिश रची जा रही है क्या? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मैं बहुत सादा आदमी हूँ। अगर कोई मेरे खिलाफ इस तरह का भड़का के, साजिश करा के, अगर कोई एप्लीकेशन दिलवाया है उनके पिताजी के माध्यम से, तो भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।